आज आपको इमरजेंसी पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। बाबू आप लोग 2-4 आदमी खड़ा क्यों हो? बैठ जाओ कहीं, नहीं तो चल जाओ हॉल नंबर 7 में घर। खड़ा नहीं हुआ कर बाबू। लाइव में सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू। आज हम आप लोग को राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, हालांकि ये काफी दूर है संविधान में। भाग आर्टिकल 352, 356, 360, बट इसके बावजूद क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के हिसाब से, इसलिए यही पढ़ा दे कि 352 में पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे यही, आपसे बस ऐसे पूछ लेते हैं कि समझ आए कि नहीं गया। पढ़ाएंगे तो हम यही, छोटा टकला। कोई दिक्कत है? राष्ट्रपति की आपात शक्ति, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति। आपात शक्ति, इमरजेंसी पावर क्यों लाया जाता है? देखिए, हमारा देश में कई चीजें हैं जो सरकार को रोकने का काम करती है। जैसे हमारा मूल अधिकार इतना तगड़ा चीज है कि गवर्नमेंट की बैंड बजा के रख देता है। अगर मान के चलिए संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार रहता तो मजाल किसी का कि हमारा खेत लिखवा ले, उनको तो आदमी पानी पिया देगा। कैसे लिखा लेगा तुम? यहाँ गांव में आज भी संपत्ति का अधिकार न होने के बावजूद वही पे बैठ जाता है सर, सड़क ये बैठ जाएगा सर यहाँ पे। ये चीज बिहार में बहुत ज्यादा होती है। किसी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, रोक दे ट्रेन को। मतलब जिसने स्टॉपेज दिया है उसने ट्रेन की कैटेगरी देखकर, उसकी कमर्शियल वैल्यू देखकर ना ट्रेन को रोका है। नहीं रोका, रोक दे यहाँ पर, लोग चल जाएंगे रोकने के लिए। अब क्या करिएगा वहां पे, जान तो नहीं, मिस यूज बहुत होने लगता है। तो इसी के लिए इमरजेंसी बनाया गया। इमरजेंसी के टाइम पे ना आपका मूल अधिकार भाड़ में गया। आप भूल लीजिए कि आप लोकतंत्र में रहते हैं। इमरजेंसी मीन्स तानाशाही, जो बोल दिया वही सही है। इमरजेंसी में आपका मूल अधिकार काम ही नहीं करता है। आप कहाँ के हैं, मूल अधिकार कोई आपका काम नहीं करेगा। इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश लेवल का होगा, स्टेट इमरजेंसी ये राज्य लेवल का होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी पैसे से होगा। यही 3 टाइप के क्या आते हैं इमरजेंसी। देश के पास पैसे नहीं है तो भी इमरजेंसी की स्थिति है, बहुत दिक्कत हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगा। फूड इमरजेंसी तो खैर संविधान में है नहीं। फूड इमरजेंसी अगर घोषित किया जाता है, जैसे श्रीलंका ने फूड इमरजेंसी घोषित कर दिया, तो सारे दुकानदारों को लिस्ट टांगना पड़ता है कि गोदाम में कौन सा सामान कितना है, मुख्य खाने पीने का सामान कितना है, स्टोरेज नहीं कर सकते, भंडारण नहीं कर सकते। और आप 5 किलो से ज्यादा 10, सरकार एक फिक्स कर देगी किसी भी दुकानदार के पास 20 किलो से ज्यादा का भंडारण नहीं रहना चाहिए, और उसके ज्यादा है तो आपको बताना पड़ेगा कि इतना भंडारण है। तो हम लोग के यहाँ बेसिकली 3 ही इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 352, 356, 360, 352, 356, 360। अनिरुद्ध कुमार कह रहे हैं कि सर 20 और 21 तो निलंबित नहीं न हो सकता है। हम आपको ये पहले ही बता दिए हैं कि 20 और 21 कोई निलंबित नहीं कर सकता, खुद भीमराव अंबेडकर से नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं है? नहीं, लेकिन अगर आएंगे भी तब वो निलंबित नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं पर वही थोप के गए हैं वहां। 20-21 निलंबित होना भी नहीं चाहिए। आपकी जिंदगी की स्वतंत्रता 21 है और एक गलती की एक सजा 20 है। पता चला एक आदमी को 3 बार सजा दे देगा। लो, समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे लालू यादव चारा घोटाले में सजा आता है, अब अगर 20 हटा देंगे तो उनको कह देगा फिर देंगे सजा, फिर देंगे, फिर कर करके 150 साल कर देगा। बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, अब स्वास्थ्य देख रहे हैं उनका तो बहुत डल हो गया, एज बढ़ते बढ़ते हो जाता है। तो हम लोग पहले कौन सा इमरजेंसी देखते हैं? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को कहते हैं राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात। इसे हम लोग क्या कहेंगे? नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात, इसकी चर्चा आर्टिकल 352 में है। इसे हम जर्मनी के संविधान से लाए हैं। कहां से लाए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से लाए हैं। जर्मनी के संविधान से लेकर आए हैं नेशनल इमरजेंसी। इसी का प्रयोग हिटलर ने किया था।
और वहां का प्रधानमंत्री बन गया, सब कुछ बन गया, चांसलर वगैरह वहां बन गया। आगे चलते हैं लोग, 368 पढ़ा दीजिएगा भाई साहब, 368 पढ़ा दीजिएगा। आप अभी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम जितना बता रहे हैं आप उसका 50% भी मेमोराइज रखेंगे ना, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा पॉलिटी में। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो कोई इलाज नहीं है उसका, लापरवाही का। आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते कुछ लोग को किसी किताब में कोई चीज कहीं दिया रहता है, हम कब कहीं का कहीं बताते हैं आपकी सहूलियत के लिए। किताब वालों का मेन मोटो रहता है किताब को इस तरह से ड्राफ्ट किया जाए कि 2-4 पेज पलटने के बाद कोई उसे खरीद ले, उसको कंटेंट दिखाना होता है। और टीचर का मोटो ये रहता है कि उसके पास 4 महीने का समय है, उसमें उसको पूरा पॉलिटी याद करा देना है। सर आज से मैप का क्लास स्टार्ट होने वाला है, सुबह में आज 10 से 11 मैप का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 11 वर्ल्ड मैप स्टार्ट हो जाएगा आज सुबह में, वर्ल्ड मैप सुबह 10 बजे। आप सब लोग अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इन्फॉर्म कर दिए आप लोग? चलिए भाभी नहीं है बैल कहीं का। यहाँ कोई लड़का कोनो को देखता है ना, 2 बार 3 बार देखेगा तो बात बढ़े चाहे ना बढ़े, ओका दोस्त की भाभी हो गई। नहीं समझे? ये केवल लड़कों में नहीं, लड़कियों में भी है। और ऐसे उसको देख देख तुमको देख रहा है, देखने दो ना आप, दोनों में बराबर होता। 2 गो चलती है सब साथ है, एगो कहेगी, एगो साइलेंट मूड में रहेगी सुसुप ज्वालामुखी, एगो सक्रिय रहेगी, धीरे धीरे इशारा के तुम्ही को देख रहा है। नहीं समझे? लड़की लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं? कोई गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं जी। सर एथिक्स के क्लास, यार तुम गजब इंसान हो, कल से पूछ रहे हो एथिक्स का क्लास। एथिक्स यूपीएससी मेंस का सिलेबस है, उसको यहाँ एथिक्स क्या करोगे? तुमको बहुत जल्दी दिल्ली जाओ, 1.5 लाख रुपया फीस लेगा, मन ठंडा आ जाएगा। 1,80,000 हो गया, 1-2 कट्ठा खेत बेचना, सब एथिक्स समझ में आएगा, मन ठंडा आ जाएगा तुरंत। ये कहां से लाया गया बाबू? जर्मनी के संविधान से लेकर आया गया। अब ये लगने के शर्त समझिए, ये 3 शर्तों पर लग सकता है। एक हो गया बाह्य आक्रमण, कौन सा हो गया? आक्रमण। आक्रमण का मतलब होता है कि बिना बताए हमला कर दिया, आक्रमण। एक होता है युद्ध, युद्ध अलग चीज होता है, दोनों लोग को पहले से पता है युद्ध होने वाला है। आक्रमण अलग हो जाता है, 1962 में आक्रमण हो गया था, और आक्रमण आगे जाके युद्ध का रूप ले लेता है। समझ गए? जब दोनों देश, अब जैसे मान के चलिए पाकिस्तान ताज होटल पे हमला किया, तो आक्रमण था, अगर बड़ा हो जाता तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हैं और उसका युद्ध कर देते किसके ऊपर? पाकिस्तान। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता है नेशनल इमरजेंसी, अभी लाया कैसे जाता है ये समझिए, समझा गया? उसके बाद हम बताइए करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अभी लाया कैसे जाता है इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, इसका इफेक्ट बहुत खतरनाक पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है? म्यूटनी या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र क्या होता है? विद्रोह। मान के चलिए कि रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्जाम नहीं हो रहा है, हम जितने टीचर लोग हैं एक डेट डिसाइड किए हुए हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा है किसी स्टूडेंट लोग, क्योंकि 1857 की क्रांति विफल हो गई थी इसी चक्कर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम सबको भी बोले हुए हैं कि अभी मतलब कोई कोई रीजनिंग के टीचर है, मैथ के तो थोड़ा सा उतावला हो जाता है, इससे कैसे नहीं होगा महाराज, 1857 की क्रांति आपसे खतरनाक था, सब असफल हो गया, रह दिया, अभी आराम से। डेट डिसाइड ही नहीं करना है। सब लोग को पता है कि एक डेट है जिस दिन सबको ट्विटर कैंपेन करना है, सारे टीचर लोग को जूम मीटिंग होती है, यही 12 से 1 में 2-2 घंटा मीटिंग चलती, कैसे क्या करना। एक डेट जब अनाउंस करेंगे लोग ना, सारे टीचर लोग एक साथ अनाउंस करेंगे, सारे लोग वीडियो बनाएंगे, एक टाइम फिक्स रहेगा, उसी पर अपलोड करके टाइमर सेट कर देंगे, यूट्यूब अपने से चला देगा, सबका एक साथ डेट पता चल जाएगा। तो हम लोग ट्विटर कैंपेन करने वाले। पता चला कुछ टीचर कह रहे थे कि नहीं सड़कों पे निकला जाए, हम कहे कि भाई हमारा जितना विद्यार्थी है उतना चौड़ा सड़क नहीं है। तो इसके लिए समस्या हमारे लिए है, सब बैच को बुलाएंगे, कहाँ हटेगा ये बताओ? गांधी मैदान जाने के लिए बीच में भी तो सड़क चाहिए कि नहीं? ऐसे उड़ के जाएगा सही से गांधी मैदान, यहाँ पे नहीं जाएगा। और उसके बाद भी गांधी मैदान में पता चल जाएगा कि खान सर है तो बड़ा बूढ़ा सब चल जाएगा, चलो यहाँ पे खान सर लो यहाँ पे।
समझ आ गया? तो हम लोग उसमें डेट भी अभी बहुत जल्दी घोषणा कर देंगे, लेकिन मान के चलिए इसी में कोनो हथियार उठा ले, हमरी मांगे पूरी करो, समझना, AK 47 कोनो बंदूक उठा ले, बम उठा ले, भयानक हो जाए, तो वो इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है। वो क्या आ जाती है? इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है। 3 कंडीशन में आपका क्या लाया जा सकता है? इमरजेंसी। एक कंडीशन ऐसा है जिसे कहा जाता है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति कब हो जाती है? जैसे किसान आंदोलन किए थे तो एक तरह का अशांति ही था, एक हेडेक तो था ना दिल्ली में बैठ के, CAA-NRC का बहुत बड़ा विरोध हुआ था, ये भी एक तरह का आंतरिक अशांति था। इस आधार पर कभी भी आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। हालांकि इंदिरा गांधी इसका मिसयूज की थी। इंदिरा गांधी 1975 में इन्होंने लगा दिया था आंतरिक अशांति के मामले पे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको खूब अच्छा से सुना दिया। बढ़िया सुनाया किनको? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को। आगे बढ़े सर, आज हम ऑफलाइन क्लास में नहीं जा पाए इसीलिए ऑनलाइन देख रहे हैं। मैंने तो दोनों खरीद के रखा है। बढ़िया है भाई। खैर ऑनलाइन वालों को तो हम बहुत सस्ता रखते ही हैं ताकि कोई भी लड़का पढ़ सके। इमरजेंसी कितने कंडीशन में आता है समझ में आ गया? इसे लाया कैसे जाता है? इमरजेंसी लाने की प्रक्रिया क्या है? तो समझिए बाबू ध्यान से, संसद में जो भी नेता बैठे हैं MP वहां पर, वो हर समय अवेलेबल नहीं होते। साल में बस 3 बार अवेलेबल होंगे। एक बजट सत्र फरवरी से मई तक, दूसरा मानसून सत्र जुलाई अगस्त, और तीसरा नवंबर दिसंबर शीतकालीन सत्र। अभी शुरू होने वाला है 29 तारीख से मानसून शीतकालीन सत्र। अभी जाएंगे संसद में कोनो नहीं मिलेगा। तो अगर हम नेशनल इमरजेंसी लगाने की जिम्मेदारी संसद पर थोपते तो संसद हमेशा बैठी नहीं रहती है। समझ में आ गया कि नहीं? संसद हमेशा उसकी बैठक, उसकी सेशन नहीं चल रहा होता है। किसी को कोई दिक्कत है? संसद का सेशन हमेशा चल रहा होता है। तो हमें नेशनल इमरजेंसी इतना टिपिकल मैटर होता है कि देश की सुरक्षा का सवाल है, तो हम दे किसको? जो 24 घंटा अवेलेबल हो। राष्ट्रपति। क्या हो? राष्ट्रपति को। तो नेशनल इमरजेंसी जो है ये जब भी लाया जाता है तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल मतलब सारे मंत्रियों के, मंत्रिमंडल के किस पर? लिखित सिफारिश पर। ऐसे बोल देंगे तो नहीं होगा, लिखित सलाह पर। लिखित सलाह पर कौन लाता है? राष्ट्रपति लागू करते हैं। राष्ट्रपति लागू कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे कौन लागू कर देते? राष्ट्रपति को हम चुने थे? नहीं चुने थे। हमारे ऊपर नेशनल इमरजेंसी थोपने वाला होता कौन है? वो नहीं। लेकिन बात यहां आती है देश की सुरक्षा के लिए। तो कहा गया कि राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति आपात लागू करते हैं तो इसकी वैल्यू बस 30 दिन रहेगी। कितने दिन रहेगी? 30 दिन। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी दिन रहेगी? 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर उसे संसद का क्या चाहिए? अनुमोदन। संसद का क्या चाहिए? अनुमोदन, यानी फाइनल अप्रूवल। अनुमोदन मतलब क्या होता है? अनुमोदन यानी अप्रूवल किसका चाहिए? संसद का। संसद का अप्रूवल चाहिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर नहीं अप्रूवल किया तो इमरजेंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो राष्ट्रपति को देखिए ध्यान से, आप संविधान पूरा पढ़ लेंगे पता ही नहीं चलेगा पूरा पावर किसके पास है। राष्ट्रपति को दे दिया गया कि भैया तुम ही 24 घंटा दिल्ली में बैठल रहता है, बाकी नेतवा कोनो अपने क्षेत्र में गया है, अपना किसी के क्षेत्र में किसी को नल गड़वाना है, कुआं खोदवाना है, कब्रिस्तान बनवाना है, शमशान बनवाना है, हॉस्पिटल तो बनता नहीं है। तो ये सब चीजों में सब नेता होता है, गया रहता है सब। अचानक पाकिस्तान हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो इमरजेंसी लगाना जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी में सरकार, इमरजेंसी ऐसी स्थिति होती है जब सरकार को खुलेआम यह संविधान कहता है कि भाड़ में गई जनता, केवल देश देखो। समझ में गया? ये खुला संविधान बोलता है कि भाड़ में गई जनता, पहले क्या देखो? देश। और अभी क्या कहता है? देश और जनता दोनों को देखो। समझ में गया कि नहीं? देश और जनता किसको देखो? दोनों को देखो। लेकिन इमरजेंसी में लगाओ यहाँ पे जन, कुछ कर दीजिएगा ना, सरकार हमारे लिए हॉस्पिटल बनाइए, मारेगा 20 माह से, यहाँ पे सूझ जाएंगे वहीं, कोई जरूरत नहीं तुमको, शमशान की जरूरत है तुम जाओ। वहां कुछ नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि वो देश की जरूरत है, उसको प्राइम फोकस होना चाहिए। सरकार के सेना, रक्षा मंत्रालय, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोर्ट कचहरी, पुलिस डिपार्टमेंट, सबका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? उधर विदेश के ऊपर होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? और इसमें आपको कुछ जाएंगे अनुच्छेद 19 का 1 अभिव्यक्ति की आजादी, 19(4) चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। देखिए किधर से मार रहा है, ये तो घुमा तो
धाए कैसे सुतना यहाँ पे, जाओ जाके हल्ला करो कोर्ट में, मार देगा यहाँ पे। नेशनल इमरजेंसी में भाड़ गए आदमी नहीं जानवर हो, समझ में आ गया। नेशनल इमरजेंसी में आपको एहसास नहीं होगा कि आप अपने देश में। सरकार के खिलाफ अगर बस इतना बोल दिए, सपोज कीजिए कि आज पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे या चाइना हमला कर दे, और सरकार को मजबूरन क्या लाना पड़े, इमरजेंसी, तो तत्काल इमरजेंसी लाएगा कौन, राष्ट्रपति। फटाक से हमला हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देगा, आईबीसीआईडी दुनिया भर का रॉ वगैरह, भारत पर आक्रमण हो गया, गृह मंत्रालय अभी अमित शाह के पास है, मंत्रिमंडल मोदी जी के पास, तुरंत लिखित सिफारिश देंगे, हाँ नेशनल इमरजेंसी लगाया जाए, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, 500 मीटर की दूरी पे है, धायदेव पहाड़ी पे बैठा है, रायसीना की पहाड़ी पर, क्या कीजिए, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर। कितने दिन रहेगा, 30 दिन। कितने दिन, 30 दिन। और सारे नेताओं को, संसद का जो सचिवालय है वो सारे नेताओं को फोन करेगा, ए महाराज आइए आइए आइए, ये पारित करना है 30 दिन के अंदर। और 30 दिन के अंदर पूरी सेना कहां जाएगी, चीन बॉर्डर पे। सड़कों पर कोई निकल गया, नहीं निकल सकते हैं, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भाड़ में गया, पूरी सेना जाएगी, दानापुर रेजिमेंट से पूरी फौज, इलाहाबाद, बनारस, गया, पूरी फौज जाएगी। पता चला नेशनल इमरजेंसी नहीं रहेगा और फौज को भेजिएगा, उधर इमरजेंसी पड़ा, गांधी सेतु जाम है, कर्नल साहब हरन मार रहे हैं, हटो यार। नेशनल इमरजेंसी लगाइए ना, उठा के क्रेन फेंक देगा गंगा नदी में। गांधी सेतु पे जाम लगाएंगे ना पुल पे, सेना को दिक्कत है ना, क्रेन बुलाएगा फेंक देगा नीचे, जब मरो लोग सोच नहीं, यहाँ पे आएंगे नेशनल इमरजेंसी में। हमरे इतना खतरनाक होता है नेशनल इमरजेंसी, सोच सकते हैं आदमी जानवर हो जाता है नेशनल इमरजेंसी में। जरूरी भी है, आपको 365 दिन जब से देश आजाद हुआ, देश ने आपका ख्याल रखा। जब देश को जरूरत है आप साइड हो जाइए, नहीं तो फिर आपके रिश्तेदार रोएंगे आप समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप केवल मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति को कैसे सौंप सकते हैं। हमने तो मंत्री, पता ही नहीं था चुनाव से पहले कि रक्षा मंत्रालय किसको मिलेगा, समझ में आया कि नहीं। हमें क्या पता था, आइए मंत्री मिलकर हमारे ऊपर नेशनल इमरजेंसी थोपेंगे, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं ना। इसीलिए कहा गया कि हाँ भाई देश के लिए जरूरी है, आपको 30 दिन टाइम दे रहे हैं ना, 30 दिन हम बर्दाश्त कर लेंगे, देश के लिए कोई भी 30 दिन बर्दाश्त करें। लेकिन अगर इसे आगे बढ़ाना है तो आपको किससे अनुमोदन चाहिए, संसद। अब एक बार संसद ने अप्रूवल दे दिया तो संसद अनुमोदन कितने दिन के अंदर देती है, और 2/3 बहुमत से देती है, छोटा मोटा से नहीं, 2/3 मतलब 66% संसद के अंदर के लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं देश के लिए विकट परिस्थिति है, तो ही इसे क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो संसद कितने दिन के अंदर अनुमोदन करती है, और कितने बहुमत से, 2/3। 2/3 का मतलब, सर राष्ट्रपति नहीं रहा तब यार तुम बैल हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। हम बताएं कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता है। वो अगर उसको, राष्ट्रपति को ऑपरेशन होता है हार्ट का ऑपरेशन, तो उपराष्ट्रपति को क्या बना दिया जाता है, राष्ट्रपति। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। कुछ लड़के होते खखोरते हैं, मतलब उनको पढ़ने में तनी तनी समझ में आने लगेगा ना, मैट्रिक में तो सरकारी स्कूल में पढ़ा, उसको समझ में आया नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, समझे में नहीं आया उसको, अचानक यहाँ समझ में आया, ओ माय गॉड। चलो क्वेश्चन पूछते हैं, राष्ट्रपति को खजुआट हो गया तब, बैल कहीं क्या जब बात करता है राष्ट्रपति का पद कभी खाली रहेगा, तुम लोग को जिम्मेदारी थोड़ी थी संविधान बनाने की। आगे बढ़े और ये बताइए, 30 दिन के अंदर भारतीय राष्ट्रपति जो नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, वैलिडिटी कितने दिन, 30 दिन। भारतीय सेना पहुंची, बिहार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, एक सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, अब पकड़ के 10 दिन में कूच दिया, ले 10 दिन में चीन कूच आ गया, तो राष्ट्रपति कहेंगे कोई जरूरत नहीं नेशनल इमरजेंसी है, शाबाश खत्म नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जब चाहे तो क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन बढ़ाया जब चाहे नहीं जा सकता। राष्ट्रपति एक बार नेशनल इमरजेंसी लगाए तो कितने दिन रहेगा, 30 दिन। अगर 30 दिन से बढ़ाना है तो 30 दिन के अंदर अंदर संसद को अप्रूवल यानी अनुमोदन देना पड़ेगा अपने 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से, 2/3। 2/3 इसलिए रखा गया है कि इसमें पूरा देश प्रभावित होता है, और इस देश प्रभावित होने के लिए केवल और केवल बहुमत, साधारण बहुमत नहीं, साधारण बहुमत मतलब 51% वोट, कितना परसेंट, 51%। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 51%। अगर नेशनल इमरजेंसी लगाने की जिम्मेदारी कितना परसेंट पे देते हैं, 51% पर, तो कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकता था, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बना है उसके पास 51% तो सीट 100% कंफर्म है। समझ में आ गया कि नहीं, 51% मतलब 545 का 51% 273, कितना सीट, 273। तो 273 तो है ही है,